एक घने जंगल के किनारे दो गांवों में दो प्रसिद्ध जादूगर रहते थे। एक का नाम था मायावी मेघनाथ, जो अपनी काली शक्तियों और तूफानों को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके जादू से बिजली कड़कती थी, तेज हवाएं चलती थीं और घने बादल छा जाते थे। दूसरे थे प्रकाशपुंज प्रभात, जो अपनी उजली शक्तियों, फूलों को खिलाने, धूप बरसाने और हल्की हल्की बारिश से धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रसिद्ध थे। जहाँ मेघनाथ होते, वहाँ हमेशा थोड़ा अंधेरा और रहस्य होता, वही प्रभात जहाँ जाते, वहाँ रोशनी और खुशी छा जाती। दोनों जादूगरों के बीच अक्सर मुकाबला होता रहता था। मेघनाथ चाहते थे कि उनका जादू सबसे शक्तिशाली माना जाए और प्रभात अपनी रोशनी से दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। उनके बीच के इन मुकाबलों में कभी तेज बारिश होती, तो कभी सूरज की तेज किरणें सब कुछ सुखा देती। गांव वाले परेशान रहते थे कि कब कौन सा जादूगर अपना कमाल दिखाएगा और उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। दोनों जादूगरों के बीच अक्सर मुकाबला होता रहता था। मेघनाथ चाहते थे कि उनका जादू सबसे शक्तिशाली माना जाए और प्रभात अपनी रोशनी से दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। उनके बीच के इन मुकाबलों में कभी तेज बारिश होती, तो कभी सूरज की तेज किरणें सब कुछ सुखा देती। गांव वाले परेशान रहते थे कि कब कौन सा जादूगर अपना कमाल दिखाएगा और उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी में एक बूढ़े और ज्ञानी बाबा जी रहते थे। बाबा जी के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी समझदारी और शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए हर कोई उनका सम्मान करता था। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे और उनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था। एक बार दोनों जादूगरों के बीच एक भयंकर मुकाबला हुआ। मेघनाथ ने इतने घने बादल बुला लिए कि पूरा आसमान काला पड़ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। प्रभात ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बादलों को हटाने की कोशिश की, लेकिन मेघनाथ का जादू बहुत शक्तिशाली था। गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। जब स्थिति बेकाबू होने लगी, तो बाबा जी अपनी झोपड़ी से बाहर आए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वे धीरे धीरे दोनों जादूगरों के पास पहुँचे, जो अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में लगे थे। पुत्रों, बाबा जी ने शांत आवाज में कहा, यह कैसी प्रतिस्पर्धा है? तुम्हारी शक्तियों से लोगों का भला होना चाहिए, न कि उनका नुकसान। मेघनाथ और प्रभात दोनों ने अपनी शक्तियां रोक दी और बाबा जी की ओर देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस तूफानी माहौल में बाबा जी इतनी शांति से कैसे खड़े हैं। बाबा जी ने आगे कहा, तुम दोनों के पास अद्भुत शक्तियां हैं। मेघनाथ, तुम वर्षा ला सकते हो, जो धरती को सिंचती है। प्रभात, तुम सूर्य का प्रकाश देते हो, जिससे जीवन फलता फूलता है। सोचो, अगर तुम दोनों अपनी शक्तियों को एक साथ लाओ, तो क्या हो सकता है? जादूगरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। हमेशा वे एक दूसरे के विपरीत अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे। क्या मतलब, बाबा जी? प्रभात ने पूछा। तुम दोनों मिलकर ऐसा कुछ बना सकते हो, जो न तो अकेले मेघनाथ बना सकते हैं और न अकेले प्रभात। बाबा जी ने मुस्कान के साथ कहा, मेघनाथ, तुम बादल लाओ और प्रभात, तुम उन बादलों पर अपनी धूप बरसाओ। दोनों जादूगरों ने बाबा जी की बात मानी। मेघनाथ ने हल्के, पारदर्शी बादल बुलाए और प्रभात ने उन बादलों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर दीं। देखते ही देखते काले बादलों की जगह आसमान में 7 रंगों का एक विशाल और सुंदर इंद्रधनुष बन गया। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले और इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपने जीवन में इतना शानदार इंद्रधनुष कभी नहीं देखा था। यह इतना विशाल और चमकीला था कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान रंगों से भर गया हो। मेघनाथ और प्रभात ने भी इंद्रधनुष को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि जब उन्होंने अपनी शक्तियों को जोड़ा, तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा छोड़ दी। मेघनाथ और प्रभात ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कभी वे मिलकर खेतों के लिए हल्की बारिश और धूप लाते, तो कभी मिलकर हवा को शुद्ध करते।
बूढ़े बाबा जी ने सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से दो शक्तिशाली जादूगरों को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि सहयोग में है। और तब से, जब भी आसमान में कोई सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो लोग याद करते हैं कि कैसे दो जादूगरों ने अपनी शक्तियों को जोड़ा और एक बूढ़े बाबा जी की समझदारी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया।